तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हमारे आध्यात्मिक जीवन में गुरु सेवा कितने महत्वपूर्ण है वही चर्चा चल रहा था। गुरु के साथ हमारे एक पवित्र और मधुर रिश्ता हो जाना चाहिए। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का नींव है। भगवान हमें कृपा करके गुरु के माध्यम से अपने ओर ले जाएंगे। गुरु एक ईशदूत है, भगवान का प्रेरित महापुरुष है कि हमारे लिए भगवान ने चुना है। तो ये समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में गुरु का प्रयोजन है। ये नहीं है कि एक बार गुरु ने मंत्र दे दिया बस छुट्टी हो गया। ठाकुर कहते हैं गुरु सेथो साथ में रहेंगे जब तक हमारा ईश्वर प्राप्ति ना हो जाए। उनको साथ में रहने का ज़रूरत क्या है वो समझना चाहिए। जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ते हैं तो हमारे कुछ अनुभूतियाँ होते हैं। कभी कभी हम तब सोचते हैं, कभी कभी समझते हैं जब हमारा लक्ष्य प्राप्ति हो गया, पहुंच गया। लेकिन उस समय गुरु का ज़रूरत है टू लेट अस नो वेयर वी स्टैंड। ये गुरु ही हमें बतला सकते हैं। दूसरा बात है, जब हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तब हमारा प्रशंसा भी मिलता है। प्रशंसा मिलने से हमारा मन में आनंद होता है। ये अन्याय है। ये अगर आनंद मिले इससे हमें बच के रहना चाहिए। गुरु इसे संशोधन कर देते हैं। फिर कोई सबके साथ बैठे हैं, सबका आदर मिल रहा है, हमारा भी आदर मिले, ये गुरु जी का विशेष है। वो आदि हमें ईश्वर से दूर कर देंगे। अर्थात गुरु के प्रयोजन हमारे जीवन में सर्वदा ज़रूरत है, प्रयोजन है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। एवं गुरु वे है जे हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं, अहेतुक। ही डज नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम अस। वो कृपा पर वश होकर भगवान का निर्देश से, आज्ञा से हमें उद्धार करने के लिए मुतयन है। ये समझना चाहिए गुरु की कृपा अहेतुक है। वी डोंट क्वालिफाई। हम गुरु कृपा पाने के लिए कोई योग्य नहीं है। गुरु अहेतुक हमें कृपा करके भगवान की ओर ले जा रहे हैं। जब इसी चिंतन रहेगा तब में हमारे गुरु के प्रति समर्पण भाव रहेगा। एवं और एक चीज़ है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है कि जब हम गुरु के साथ रहते हैं ताकि गुरु के आचरण से हमको सीख सकें, उसमें एक असुविधा है कि गुरु में अगर कुछ हम मनुष्य बुद्धि लगा दिया, कारण गुरु तो मनुष्य है नहीं, वो तो भगवान के समत पदवाच्य है। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तो हम नौ पदवाच्य है। लेकिन गुरु जब मानव शरीर में धारण करके आते हैं तो उनको साथ जो हम लोग घनिष्ठ रूप से रहते हैं,
तो उनको साधारण आचरण देख के मन में दिव्यता पैदा होना स्वाभाविक है। तो अगर ऐसी होगा तो हमारा आध्यात्मिक जीवन में अग्रगति मंद हो जाएगा। ये भी खतरा है। जो उनकी जो आचरण देखकर हमारे मन में अगर उनके प्रति कुछ अश्रद्धा का भाव पैदा हो जाए, तब वो हमारा आध्यात्मिक जीवन के लिए अनिष्टकर है। गुरु में कभी मनुष्य बुद्धि धारण करके दो दर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जो मन है वो तो दो दर्शन करने के लिए ही माहिर है। तो इसलिए गुरु के साथ रहना भी एक बड़ा आपत्ति का बात है। इसे एक उदाहरण रूप से हम देखते हैं, जब श्री राम के लीला प्रसंग में है, जब जोगिन महाराज योगानंद जी ठाकुर के साथ रहा करते थे दक्षिणेश्वर में, और लीला प्रसंग में लिखा हुआ है। तो एक दिन देखा सुबह में ठाकुर कहते हैं, जब मंदिर से जो फल मिष्टान आदि आ रहे हैं उनके घर में माँ काली का जो दिया हुआ प्रसाद का नैवेद्य का प्रसाद ठीक भागा उनके घर में आते हैं डेली। उस दिन कोई कारण से नहीं आया, देर हो रहा है। तो ठाकुर बारंबार ये दृष्टि इसमें जोगिन महाराज दृष्टि आकर्षण कर रहे हैं, देखो वो माँ काली का तो नैवेद्य का जो प्रसाद तो अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया, तुम खबर करो। जोगिन महाराज वो सावन राय चौधरी का वंश का है, उसका बहुत मानी व्यक्ति है, यद्यपि ब्रह्मचारी है, मानी व्यक्ति है। उनको वो सोचे छोटा मोटा चीज़ के लिए इतने बड़ा संत है, हम क्या जाके निवेदन करेंगे। तो तब भी ठाकुर बार बार बोल रहे क्यों अभी तक क्यों नहीं आया, देखो देखो। तो वो सोचा, लिखा है किताब में, उन्होंने सोचा कि ये तो फल आने से कुछ खाते भी नहीं, ये फल जो आता है वो उनके भक्तों के लिए दिया जाता है, कभी टच भी नहीं करती, ये सब उनको बचता नहीं। तो जो अब खुद स्वयं नहीं लेते हैं उसके लिए इतना इनका व्याकुलता क्यों है, अरे छोटा मोटा चीज़ के लिए। तो उनका मन में ठाकुर के प्रति एक अश्रद्धा का भाव हुआ। तब उन्हें अच्छा समझ लिया ये तो ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण का जो आचरण है, जो जजमान के घर में जाके उनका जो चाल कला नैवेद्य आदि ये सब पोटला करके ले आते हैं, इनकी आदत है, इसलिए वो मांग रहे हैं जब हमारा शेयर मिल जाना चाहिए। कुछ बोला नहीं। जब नहीं आया तब ठाकुर वो चप्पल पहन के बोले चलो, खुद जोगिन महाराज को ले गया काली घर में। जाके उन लोग उनसे बोला जो पुजारी को, अच्छा क्या हुआ आज हमारा वो नैवेद्य क्यों नहीं आया, खजांची को बोला। तो तब उन्होंने बताया, अच्छा वो अरे इसे गया नहीं क्या, अच्छा अच्छा वो चूक हो गया, अच्छा अच्छा अभी भेज रहे हो, उन्होंने नहीं अभी दो। तो फिर उनको दिलवा के चलो अभी हमारे घर में पहुँचाओ। तो उन लोग बहुत एम्बरेस्ड हो गया, अच्छा ठाकुर मशाह बोले चूक हो गया, आज कुछ कारण से हम लोग ये नहीं होगा। मैं तो बोला देखो ऐसे नहीं होना चाहिए, जो माँ जो राशवनी का जो नियम है वो हमारा कमरा में हमारा सुबह का आएगा, इसमें चूक होना नहीं चाहिए। उन्होंने नहीं आओ नहीं होगा, माफ़ कर दीजिए। तो करके उनको करके फिर घर में आया, तब तक प्रसाद भी आ गया, नैवेद्य भी आ गया। तो इसमें जोगिन महाराज का बड़ा वो शर्म लगा, ये छोटा चीज़ के लिए स्वयं जाके पुजारी को निवेदन किया, ये इनके लिए शोभा नहीं आता है। ठाकुर ने समझ लिया। तो तब ठाकुर बोल रहे देखो ये जो नैवेद्य है ये मेरे लिए नहीं, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन रानी रासमणी एक सदुद्देश्य लेके
ये नियम बनाया ताकि माँ काली का नैवेद्य हम जिस संत के पास पहुँचे इसको कल्याण हो। अगर हमारे पास इन लोग नहीं देंगे तो पुजारीगण का जो वेश्यागण है उन पे घर में जाएगा और उसके लिए वो रानी रासमणी का ही अकल्याण होगा। तो रानी रासमणी का कल्याणार्थ उनका जो दिया हुआ शर्त है वो पालन करने में मैं इतना तत्पर हूँ, ताकि वह अभी दिवंगत है लेकिन उनका कभी ऐसी चूक ना हो जाए। तो ठाकुर ने जोगिंद्र महाराज को समझाया, देखो इसमें मेरा कोई संपर्क नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य से ये काली मंदिर प्रतिष्ठा किया था जो उनके आध्यात्मिक कल्याण हो, उसकी हितार्थ मैं ये कर्म किया। तब जोगिंद्र महाराज को पता चला उनकी कितना बेवकूफ़ी था उनके आचरण को समालोचना करना। तो गुरु के साथ रहने से ये खतरा है कि गुरु में मानुष बुद्धि आ जाती है, बहुत स्वाभाविक है। गुरु में जब मानुष बुद्धि हो जाता है, गुरु साधारण मनुष्य के जैसे व्यू करते हैं, उसमें हमारा मन में एक दुर्भावना पैदा होता है। ये आध्यात्मिक जीवन के लिए एक खतरा है। इसलिए बहुत सावधानी से गुरु सेवा करना ज़रूरत है। और जिसको साक्षात रूप से गुरु की सेवा करना संभव नहीं हो रहा है, उनकी सोचना चाहिए कि गुरु मन में ही अधिष्ठित है। ठाकुर कहते हैं मन ही गुरु है। तो गुरु हमारे मन में ही निवास कर रहे हैं और मन में बैठकर हुए हमें परिचालना कर रहे हैं। जब कोई नुकसान होगा, जब कुछ अब गलत मार्ग में चल रहे हैं, तो मन में बैठकर हमें परिचालना करेंगे, गुरु हमें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए गुरु के प्रति निर्भर होकर हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, निश्चिंत होकर। वे हमारे साथ है, हमारे साथ बराबर रहेंगे एवं आखिर में जब इष्ट दर्शन होगा, इष्ट के भीतर ही वो विलीन हो जाएंगे। इष्ट ही गुरु रूप से हमारे जीवन में आविर्भूत हुए हैं और ये कल्याणार्थ सदैव सक्रिय है। लेकिन हमें चाहिए गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के दिया हुआ साधन परिपूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास, उससे गुरु संतुष्ट होते हैं। अगर कुछ चूक हो जाए तो गुरु के ख्याल में हम लोग है, नज़र में है, वह हमें संशोधन कर देंगे। निश्चिंत हो जाना चाहिए एवं उनके कभी जीवन में उनके मानुष बुद्धि नहीं होना चाहिए। इसको ही आचार्य उपासना कहता है। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार है लेकिन पूर्णिमा का अवसर है, इसलिए शाम को काले कीर्तन के परिवर्त श्याम नाम संकीर्तन होगी। पूर्णमासी के अवसर लखनऊ अष्टम में होते हैं। संदर्भ के पुराण आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।